अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ मेरी मॉर्निंग बहुत सुबह सुबह। पता नहीं आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, बहुत एनर्जी थी मुझ में। तो मैंने सारा काम शुरू कर दी सुबह में ही, झाड़ू पोछा खाना पीना हर चीज़ मैंने रेडी कर ली। और मॉर्निंग में एक्चुअली मैं 5:30 को ही उठ रही हूँ मोस्टली। पता नहीं मुझे रात में नींद भी नहीं आ रही है, सपने भी अजीब अजीब आते हैं, तो मैं रात में सो भी नहीं पाती हूँ। 5:30 बजे आराम से उठ जाती हूँ और उसके साथ साथ मैं फिर काम पे अपने लग जाती हूँ। तो आज तो मैं बहुत एनर्जेटिक थी। मैं तो ऐसा था कि आज मैं सारे काम कर लूँगी। यहीं पे फिर मैं पोछा लगा रही हूँ और सोच रही हूँ कि इतनी एनर्जी मुझ में आई कैसे। वैसे भी खैर कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। अपना घर साफ़ करना अपना ही काम होता है। और यहाँ पर फिर मैं अपने पौधों को पानी देने आ गई थी और ये भी मुझे एरिया बहुत साफ़ करना है। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि कोई तो झाड़ वाला आएगा तो उससे मैं कुंडियाँ ले लूँगी और थोड़ा एक्सपांड कर दूँगी, क्योंकि जो अजवाइन का झाड़ है वो मेरा ग्रो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद उसको रूट्स को फैलने मिल नहीं रहा है। और कड़ी पत्ते का झाड़ भी, तो वही सोच रही हूँ कि कोई तो झाड़ वाला आए जिससे मैं करवाऊँ। और यहाँ पर फिर मेरी मदर इन लॉ ने लेकर आई थी फ़िश और मैंने उनके लिए बना ली हूँ डोसा। तो यहाँ पर उनका डोसा रेडी हो रहा है, उनको मैं डोसा दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना डोसा बनाऊँगी और खाऊँगी। और मुझे वाकई में मुझे बहुत टाइम हो गया था। मैंने अराउंड 11:30 को फिर अपना ब्रेकफास्ट की थी, उनको देकर फिर आराम से खा रही थी मैं। और वो होने के बाद फिर वो लेकर आए थे गाजर। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बोलूँ ना, तो घर में सबसे ज़्यादा मीठा सिर्फ मैं पसंद करती हूँ। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि मेरे घर में कुछ मीठा ना रहे। अगर कुछ नहीं रहेगा तो मिठाई रहेगी, कुछ तो भी रहेगा। सो फिर मेरी मदर इन लॉ ने फिर ये भी लेकर आ गए थे गाजर, क्योंकि सीज़न भी है तो गाजर का हलवा तो बनता ही है। तो यहाँ पर भाई मेहनत तो मुझे ही करनी है। तो फिर मैं यहाँ पर खींचने को बैठ गई गाजर को, थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना ली। फिर उसके बाद मैं देख रही थी 3 ऑफ अस, नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ है, सीरीज़ नहीं है वो एक्चुअली वो मूवी है, अच्छी लगी मुझे तो वो देख रही थी। फिर शाम को मैं निकल गई मेरे हस्बैंड जी के साथ बाहर, क्योंकि हफ्ते में मुझे एक बार तो बाहर लेके जाना ज़रूरी है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं एकदम अजीब फील करने लगती हूँ। सो यहाँ पर हम निकल चुके और फिर मैं मेरे हस्बैंड जी को बोल रही हूँ कि ये कितना गंदा है, इसको ये लोग साफ़ क्यों नहीं करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है, मैं उन लोग से बात करता हूँ, उन लोग को बोलता हूँ कि मेरी वाइफ़ को पसंद नहीं है ऐसा, तो प्लीज़ आप लोग साफ़ कर देना। तो हम लोग इतना हंसने लग गए। फिर वहाँ से हम लोग को जाना था एक बहुत ज़रूरी काम से, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी काम हमारा नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे इतने काम जो है, हर काम मेरा प्रोसेस में रह के क्यों अटक जा रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी एक काम के बारे में, खैर वो भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर पानी पूरी की पार्टी दी मैंने, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके। तो आज की जो ट्रीट थी, पूरी ट्रीट वो सिर्फ मुझसे ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। सबसे पहले मैंने पानी पूरी से शुरुआत की थी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जो मेरे हुए हैं उसमें मेरे हस्बैंड जी का भी हाथ है, क्योंकि उनका इतना सपोर्ट है ना, वो बंदा मुंह से नहीं बोल के बताता है कि तुम करो, मैं ये हूँ वो हूँ। वो बैक सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। उनको पता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है तो वो कोई भी चीज़ में मुझे रोकते नहीं हैं। फिर वो चाहे बिज़नेस रिलेटेड हो, या टाइम पास करूँ मैं, या मैं व्लॉगिंग करूँ, या मैं सोऊँ, या मैं खाऊँ, कुछ भी हो, ही ऑलवेज़ देयर विथ मी, ऑलवेज़। तो यहाँ पर मैं उनको बता रही हूँ कि देखो आप मेरे साथ घूमते हो तो देखो मैं कितनी न्यू न्यू चीज़ें आपको बताती हूँ, आपने कभी तो देखी भी नहीं होगी। तो वो बोलते इतनी वैली तो सिर्फ तुम ही हो। वो भी सही है, क्योंकि मैं बहुत घूमती हूँ, शादी से पहले भी। और फिर मैं यहाँ पर पहुँच गई, एक ऑनलाइन इंस्टा पे ही मैंने देखी थी, दी बर्गर हाउस करके, हमारे आसपास ही थी। और मैं वहाँ चले गई खाने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा रील्स बनाते हैं कि लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो फिर कितना बुरा लगता है। सो यहाँ पर मैं वही बात कर रही थी कि मेरा काम नहीं हो रहा है। खैर वो ऑडियो का मसला हो गया था और फिर मेरा खाना आ गया था। देखो, क्वांटिटी होना और क्वालिटी होने में फ़र्क होता है। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बट आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वो वर्थ नहीं करता है।
और ये भी वैसे ही था। इतना स्टफिंग था, इतना अच्छा वो लोग ने मतलब कोई कंजूसी नहीं किए थे। बट टेस्ट के मामले में मैं अगर 10 में से 5 दूंगी। सच में टेस्ट इतना बेकार था, फर्स्ट टाइम था जो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। अदरवाइज़ मैं जितने भी जगह पे लेके जाती हूँ मेरे हस्बैंड को, सब जगह उनको अच्छा ही लगता है खाना, बट यहाँ पर ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। क्वांटिटी दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी उसकी होनी ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी गाइस, पिज़्ज़ा जो था ना वो अनकुक्ड था। यहाँ पर मैं लास्ट में अपनी चाय पी के अपना दिन को ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़।